अपने भविष्य के प्रति आशंका के कारण देश का युवा पिछले कई दिनों से देश की राजधानी में आंदोलनरत है और इस आंदोलन में बड़ी संख्या लड़कियों की भी है। इससे साफ जाहिर है कि इस आंदोलन को उनके अभिभावकों का, उनके परिवारजनों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में इस आंदोलन को सिर्फ विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित कहना सच्चाई से मुंह है, क्योंकि अगर आंदोलन सिर्फ विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित होता तो 20 तारीख के लाठीचार्ज के बाद उसमें छात्रों की संख्या बढ़ती नहीं, घट जाती। बरगलाया हुआ व्यक्ति, जबरदस्ती भेजा हुआ व्यक्ति लाठी के आगे भागता है, रुकता नहीं है। और एक और चिंता उनको होती है कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और परिवार वाले अलग कहेंगे कि तू वहाँ पर गया क्यों था, तूने वहाँ पर शामिल होकर अपना भविष्य खराब कर लिया। लेकिन वहाँ तो लगातार संख्या बढ़ रही है। छात्रों का आत्मबल जो शुरू में था वो आत्मबल आज भी मौजूद है। जो उनकी मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, उस पर वो आज भी कायम है। आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी पेपर लीक किया है, लेकिन जब भी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उस संस्थान के सबसे बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है। कभी भी किसी इवेंट में भगदड़ मचती है, कोई गड़बड़ होती है तो उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को पकड़ा जाता है। किसी अस्पताल में कोई घटना घटित होती है, उस अस्पताल के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसी संस्थान में कोई गड़बड़ होती है, उस संस्थान के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी जिम्मेदारी सबसे बड़े अधिकारी की मानी जाती है, अकाउंटेबिलिटी उस अधिकारी की मानी जाती है, जिम्मेदारी जवाबदेही तय होती है उस संस्थान के अधिकारी की। ऐसे में अगर युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया तो क्या गलत किया? अब वो इस्तीफा दें या नहीं दें या सरकार क्या करती है वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस सारे प्रकरण को अगर शुरू से संवेदनशील होकर देखा जाता तो मामला इतने आगे नहीं बढ़ता। रात को प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, रात को सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करवाया गया। अब ये सब कवायद अगर शुरू से कर दी जाती, शुरू से माना जाता कि युवाओं की जो बात हो रही है उनकी बात को सोच समझकर उनके ऊपर शुरू से अगर एक्शन लिया जाता तो स्थिति इस हद तक नहीं पहुंचती। सरकार अगर यह कहे कि हमारी इंटेंशन ठीक है, मान लिया, लेकिन इंटेंशन ठीक है ये जाहिर भी होना चाहिए, ये दिखाई भी देना चाहिए। हर बात में सिर्फ ये कहना कि विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, विपक्षी पार्टी तो राजनीति करेगी भाई, उनका काम राजनीति करना है। और जब भी कोई आंदोलन आगे बढ़ता है तो विपक्षी पार्टियां तो उसमें राजनीति करती हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि किसी भी आंदोलन में अन्य तरह के तत्व भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आयोजकों को, उसके लिए छात्र और युवाओं को ये कहना कि ये उनके हाथों में खेल रहे हैं, ये सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा। अगर गलत तत्व उसमें शामिल हैं तो गलत तत्वों की पहचान करना सरकार का काम है, एजेंसी सरकार के पास है, उन युवाओं के पास नहीं है। वो तो अपने एक लक्ष्य के ऊपर कि मेरा भविष्य क्या होगा। इस आंदोलन की खूबसूरती एक और है कि पिछले कुछ समय से देश में जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव दिखाई दे रहा था, वो सारा अलगाव समाप्त हो चुका है। वहाँ सिर्फ एक लक्ष्य है, मेरा भविष्य कैसा होगा। उस लक्ष्य के प्रति जाति और धर्म की सारी दीवारें टूट चुकी हैं और सब एकजुट होकर एक लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि मेरे देश का जो युवा पहले भी आदर्शवादी था, आज भी आदर्शवादी है, पहले भी देशभक्त था, आज भी देशभक्त है। सिर्फ ज़रूरत है उसकी इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने की, सिर्फ ज़रूरत है उसे विश्वास में लेने की, उसको ये एहसास दिलाने की कि हम उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं, हम उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। अगर कोई गड़बड़ है उस गड़बड़ को ठीक किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में, सरकार में लोगों का विश्वास अगर दरकता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। और ये सरकार तो वो सरकार है जिसको पिछले 12 साल से लोगों का एक अटूट विश्वास मिला हुआ है। इस विश्वास को कायम रहना चाहिए। विश्वास को कायम रखने के लिए लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, संवाद, उस संवाद को कायम करके फिर से लोगों का विश्वास कायम करने का काम करना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, इसमें विपक्षियों का हाथ है, समस्या से नहीं मोड़ना चाहिए। इसमें युवाओं को क्रिएटिविटी जो उनकी दिखाई दे रही है, ये तो हर कोई मानेगा, चाहे कोई इस आंदोलन का समर्थक है चाहे विरोधी है, ये तो मानेगा कि छात्रों में आत्मबल है, ये तो मानेगा कि युवाओं में क्रिएटिविटी है। उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल देश के हित के लिए करना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश की आज स्थिति ये बन गई है, कितना ही आदर्शवादी, कितना ही
शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति हो, जो व्यवस्था में घुसता है, व्यवस्था ऐसी बन गई है, उस व्यवस्था में जब घुसता है तो सारा आदर्शवाद सारा खत्म हो जाता है। उस स्थिति को बदलने के लिए संवाद कायम करना आवश्यक है, और संवाद कायम करना सरकार का काम है।